नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ये ब्लॉग स्टार्ट हो गया था जैसे ही मेरी जो सब्सक्राइबर दीदी थी उनके जाने के बाद से ही यहाँ से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरे कपड़े नहीं धुल पाए थे तो वही मैं धुलने बैठ गई थी। वैसे तो कपड़े मैंने भिगो कर रखे थे, पर जैसे ही पता चला कि दीदी आने वाली हैं तो फिर मैंने ये काम को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि घर में जब कोई आता है तो हमें उनको भी समय देना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे पास अपना कीमती समय निकाल कर आ रहे हैं। तो चलिए फटाफट से धो लेते हैं कपड़े, और कपड़े इस समय कम ही हो रहे हैं तो मशीन नहीं लगाती हूँ, हाथ से ही धुल लेती हूँ। तो चलिए फटाफट से कपड़े धो लेते हैं, और इसके अलावा मुझे और भी कुछ तैयारी करना है, वो तो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। तो यहाँ मैं सारे कपड़े धो दूंगी, और मौसम अचानक से हो गया था बदली वाला, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी, क्योंकि समय जो है लगभग 6 बजे का था, ज़्यादा समय नहीं हुआ था। पर आप लोग को देख के लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा शाम हो गई है। तो अब तो ऐसा ही होगा, क्योंकि अब आ गए हैं दिन बारिश के। तो यहाँ मतलब बारिश के दिनों में तो ऐसा ही होता है, अंधेरा सा हो जाता है। और यहाँ फटाफट से कपड़े धुल के डाल दूंगी, और यसी जो है सारे कपड़े फैला देगी। तो यह थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। मैं ऊपर बादल भी देखते जा रही थी कि ऐसा ना हो कि मैं कपड़े सुखा दूं बाहर और रात को बारिश हो जाए। तो चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगी तो हो जाएगी। और अब तो बारिश होगी ही, और लगभग मानसून आ ही चुका है, क्योंकि परसों ही शाम को काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। और ये देखिए एकदम से बादल जो है एकदम लाल लाल से हो चुके हैं। तो वही मैं ऐसे से बोल रही थी कि ऐसा लग रहा है जैसे रात को बारिश होगी। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से कपड़े धुल गए हैं, और उसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि अभी मुझे गाय भी लगाना है। और कभी कभी ये सारे काम शाम के जो हैं बढ़ जाते हैं, बढ़ ऐसे जाते हैं कि अगर कोई हमारे पास आता है तो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो चलिए फटाफट से मैंने गाय वगैरह लगा ली थी, संध्या बत्ती भी कर ली थी, उसके बाद मैं आ गई थी रसोई में। तो यहाँ आने के बाद बर्तन सेट कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि मुझे सुबह की सारी तैयारी अभी करना है। मुझे जाना है कहीं बाहर, तो वो भी आप लोग देखेंगे, और मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ से मैं आप लोगों को ब्लॉग बना बना कर दिखाऊंगी। और हमारी एक प्यारी सी सिस्टर हैं, उनका नाम है भावना खरे। तो इन्होंने बोला था, काफ़ी दिन पहले बोला था, इनकी 3 रिक्वेस्ट थी, 2 तो पूरी हो गई हूँ। वैसे मैंने तीसरी रिक्वेस्ट भी पूरी कर दी है, शायद सिस्टर जी ने वीडियो नहीं देखा है। चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने रिक्वेस्ट फिर से की कि मावा बर्फ़ी बनाना बताइए और चूल्हे में बनाना बताइए। तो ठीक है सिस्टर जी, आप हमको थोड़ा सा समय और दे दीजिए। वैसे मैंने मावा बर्फ़ी बनाई थी, आपने शायद वो वीडियो नहीं देखा है। जब मेरी देवरानी के यहाँ सुहाग लें थी तब हम लोगों ने बर्फ़ी बनाई थी। पर अब आपकी रिक्वेस्ट है कि अलग से हम आपको बनाकर दिखाएं, तो बस 2-4 दिन का समय दीजिए, मैं आपको दोबारा से बर्फ़ी बनाकर दिखाती हूँ। तो चलिए यहाँ ये देखिए कचरा इस कदर निकल रहा है, और जैसे ही अब बारिश होगी ना तो ये कचरा निकलना बंद हो जाएगा, क्योंकि इन दिनों तो धूल और हवा के कारण ये मिट्टी पत्ते तो आएंगे ही घर पे, चाहे आप कितनी भी सफाई करें। और वहाँ रसोई की मैंने कर दी थी सफाई। इसके बाद यहाँ पर लग गई थी गैस को पोंछने के लिए। खाना मेरा बन चुका है, और शाम भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, रात ही हो गई थी, शाम नहीं रात हो गई थी। और काम जो है आप लोग को लगता ज़रूर है कि मैं बहुत फास्ट तरीके से करती हूँ, धीरे धीरे ही इन दिनों काम हो रहा है। और कल अभी यहाँ पर सारा मतलब साफ़ सुथरा कर देंगे, और इसके बाद जैसे ही बारिश थोड़ा होने लगेगी तो गैस वगैरह सब यथा स्थान रख दी जाएंगी। जहाँ पर गैस रखी थी वहीं पर ले जाकर गैस रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर बारिश के समय में आप लोग जानते हैं कि कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ इस वाले बरामदे में। और हमारी एक और सिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि दीदी उनका नाम है ममता, उन्होंने 2-3 बार शायद पूछा है कि दीदी घर पे शिवलिंग कितने बड़े रख सकते हैं, और नर्मदेश्वर शिवलिंग कहाँ मिलेगा। तो सिस्टर जी एक बार मैंने और आपका कमेंट का रिप्लाई किया है, तो आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ कि आप जो है ना नर्मदेश्वर शिवलिंग आपको नर्मदा तट में ही मिलेगा। नर्मदा तट यानी जहाँ पर मेला वगैरह लगता हो, जो बहुत प्रसिद्ध स्थान हो, जहाँ पर घाट काफ़ी अच्छे हो, जैसे हुआ भेड़ा घाट हुआ, और भी काफ़ी सारे स्थान हैं, ऐसा नहीं है कि काफ़ी स्थान नहीं है। वहाँ से आप नर्मदेश्वर शिवलिंग ले आइए। और नर्मदेश्वर शिवलिंग रखने का मतलब ये होता कि अगर किसी कारणवश 6-7 दिन अगर पूजा नहीं हो पा रही है तो परेशानी नहीं होती है, और आप दूसरे शिवलिंग अगर रखते हैं तो उनकी विधिवत यथा मतलब पूजा पाठ करना पड़ती है। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे सुबह के समय पर, और यहाँ मैंने बघार दी है सब्जी, और सब्जी बनी है नेनुआ यानी रिरुआ की। और सब्जी वगैरह भी मैंने रात को ही काट के रख ली थी, क्योंकि बहुत जल्दी सुबह काम करना था, क्योंकि मुझे जाना है अपनी बहन के यहाँ।
और जैसे कि अपन बात कर रहे थे नर्मदेश्वर शिवलिंग की, और अगर आप घर के अंदर शिवलिंग रखना चाहते हैं तो अंगूठे के बराबर का ही शिवलिंग रखें, इससे बड़ा ना रखें। और अगर आप इससे बड़ा शिवलिंग रखना चाहते हैं तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा या फिर स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा तो हम लोग नहीं करवा सकते, हम लोग को स्थापना कराना चाहिए। और घर के आंगन में, जैसे हमारे घर के आंगन में ईशान कोण पर ही इनको बैठालना चाहिए। और अगर आप इनको बैठालते हैं तो उसके साथ में आपको जो है कहना चाहिए नंदी ज़रूर बैठालना चाहिए। और देखिए यहाँ मैंने सब्जी बना दी थी, और ये जो मैगी है, मैगी यानी जो हमारे पास सेवई आती है मैदा वाली, वो उबाल के रख दी थी। और मैं चली गई थी नहाने के लिए, और यसी से बोल दिया था जल्दी से सब्जी वगैरह खाली करके तुम जो है ये मैगी बना लो। और मैगी की जगह हम लोग ये जो सेवई आती है मैदा वाली, इसी की हम लोग बनाते हैं। और ये मैगी से ज़्यादा टेस्टी लगती है। बस एक पाउच इसमें आप मैगी मसाला डाल दीजिए। तो यहाँ पर जैसा हम बनाते हैं मैगी, बस उसी तरह से बना रहे थे। और यसी भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती है काम पे। तो चलिए यहाँ फटाफट से हमारा ये काम हो रहा है। और जल्दीबाजी में कभी कभी हमारे काम बिगड़ भी जाते हैं। और बहुत सारी सिस्टरों के मैंने कमेंट के जवाब नहीं दिए हैं, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और एक और हमारी प्यारी सी बिटिया हैं, उनका नाम है आभा ठाकुर। तो उन्होंने कहा है हम भी अमरपुर से ही हैं और हम इनको जानते हैं। जो हमारी दीदी आई थी पुष्पा दीदी, उनको हमारी ये बिटिया आभा बिटिया जानती हैं। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आभा उनकी कोई रिलेटिव ही हैं। तो बेटा ज़रूर बताइएगा अगर आप उनकी रिलेटिव हैं। और एक और हमारी बहन है प्रीति रैकवार, उन्होंने कहा है कि दीदी काश हम भी आपसे मिल पाते। तो बिल्कुल प्रीति बहन ज़रूर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, अगर आप हमारे पास से हैं तो ज़रूर मिलेंगे। और हमारी मीनाक्षी बहन ने भी कहा है कि दीदी मैं तो आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। तो भाई आओ, मोस्ट वेलकम है। अब हमारे यहाँ आपका स्वागत है। जो भी है देख लीजिए आप लोग भी अपनी नज़रों से। तो चलिए यहाँ पर ये मैगी तो बन ही गई थी। और मैगी वगैरह खाने के बाद सारा काम फटाफट से व्यवस्थित करके 10 बजे की बस से निकल गई थी मैं जबलपुर के लिए। और आते समय का कोई भी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि इतनी जल्दीबाजी रहती, घर से निकलते समय का कोई वीडियो नहीं बनाया था। और बस हम लोग बस पे बैठ गए थे, तब मुझे ध्यान आया कि यार थोड़ी सी क्लिप बना लेते हैं। ये रास्ते की ही थोड़ी सी क्लिप है। और हम अपने होम टाउन से 7 किलोमीटर ही पहुँचे हैं, और यहाँ पर बस का स्टॉपेज होता है। तो चलिए यहाँ पर बस रुकी हुई थी, क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत चाय नाश्ता जो ड्राइवर कंडक्टर होते हैं वो लोग करते हैं। और इसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं आगे की तरफ। और हमारे यहाँ से अगर आप बस में सफ़र करते हैं तो 3 घंटे लगता है आपको जबलपुर पहुँचने में। और अगर आप खुद के साधन से आते जाते हैं तो लगभग 1.5 से 2 घंटे 2 घंटे मैक्सिमम मान के चलिए, कितने भी आराम से चलेंगे 2 घंटे में आप हमारे यहाँ पहुँच जाएंगे। और रास्ते पे यहाँ पर गिर गया था पेड़, तो वही थोड़ा सा व्यू यशी ने बना लिया था, क्योंकि यशी बैठी हुई थी आगे और मैं बैठी हुई थी दूसरी सीट पर। और सच कहूँ तो थोड़ा बहुत जो ब्लॉग है बनाने में थोड़ी सी परेशानी तो होती ही है। अच्छा नहीं लगता भाई, किसी को पसंद है किसी को नहीं। और हमारे साथ ही सफ़र कर रहे थे ये छोटे से जो बेटा है, ये कर रहा था। और ये इतनी अच्छी बातें कर रहा था ना, इतनी अच्छी बातें कि मुझे इसकी बातें बहुत अच्छी लग रही थी। और जबलपुर पहुंचने तक इनसे हो गई थी अच्छी सी फ्रेंडशिप। और ये आगे स्टॉप पे उतर गए थे और हम लोग उतर चुके हैं मेरी बहन के घर के पास में ही। तो चलिए, यशी जा चुकी है अपने मौसा जी के साथ सामान लेकर, और मैं चल रही हूँ पैदल, क्योंकि इस चौगड्डे से घर पास में ही है। और वैसे भी बहन के मिस्टर उसको यशी को छोड़कर आ ही रहे हैं मुझे लेने। वैसे तुम पैदल ही पहुँच जाती, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता था, पर वो आ ही रहे हैं लेने। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और धूप काफ़ी हो गई थी, लगभग मुझे बज गया था 1:15 बज गया था घर पहुंचते तक। और ये देखिए वो भी मेरी बहन के मिस्टर आ गए, तो हम लोग पहुंच गए हैं घर। तो जैसे बताया ही कि घर पास में ही है मेरी बहन का इस चौगड्डे से, और बस भी चौगड्डे से ही निकलती हैं। तो चलिए, घर आने के बाद तो भूख इतनी तेज़ी की लगी थी ना कि कुछ दिख नहीं रहा था। और बहन ने बनाई थी गट्टे की सब्ज़ी। वैसे मेरी बहन बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, और गट्टे की सब्ज़ी इसने बना कर रखी थी, क्योंकि उसको मालूम था कि दीदी भी आने वाली। तो खाना पूरा कंप्लीट था, और आते साथ ही देखिए सामान भी जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है। और सब्ज़ी इतनी स्वादिष्ट बनी थी कि मैंने सब्ज़ी 2 प्लेट खाई। और सब्ज़ी खाने के बाद जब ये मेरा जो पेट था वो एकदम फूलने लगा था, क्योंकि बेसन जो है वो थोड़ा बहुत तो बेसन गरिष्ठ होता ही है। और शाम टाइम हम लोग निकल चुके थे घूमने के लिए, क्योंकि मेरी बहन दोनों टाइम वॉक पे जाती है, दोनों टाइम नहीं, एक टाइम जाती है शाम के शाम। तो वो मुझे भी लेके चली गई थी। और ये है जबलपुर की 17 माला बिल्डिंग, तो जो लोग यहाँ के लोकल हैं वो जानते होंगे। और आगे है प्रिंस विराज होटल।
और यहाँ देखिए भाई, एक तरफ तो बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रही है और दूसरी तरफ है गंदगी। तो थोड़ा सा ये जो इस तरफ का जो एरिया है, ये थोड़ा सा यहाँ पर अभी खेती वाला ही सिस्टम है, पर लगभग यहाँ भी शहरीकरण होना शुरू हो गया है। और हम लोग दोनों बहन चल रहे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा यहाँ का थोड़ी सी क्लिप बना लेते हैं। और एक सिस्टर ने हमारी बोला था कि आपकी बहन बहुत सुंदर है, आप थोड़ा सा उनको पास से दिखाइएगा। तो देख लीजिए भाई, पास से देख लीजिए मेरी बहन को। और हम लोग दोनों बहनों में एक ही चीज़ सेम है कि हम लोग की आवाज़ एक सी है। मेरी और इसकी आवाज़ अगर आप पहली बार सुनेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, बाकी तो अब थोड़ा बहुत अंतर होता ही है। तो चलिए, यहाँ से चलने के बाद चलेंगे घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी लंबा हम लोग निकल चुके थे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स में, सबका मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। और मेरी एक और सिस्टर जी ने पूछा था कि दीदी पान कैसे लगता है? तो बहन, पान जो है ना, पान की बेल लगाई जाती है और पान को जो है ज़्यादा धूप और ज़्यादा पानी से बचा कर रखना पड़ता है। और जो पान की जो बेल होती है, जैसे मनी प्लांट आपने पूछा था, मनी प्लांट की तरह ही होती है, ये एकदम फैलती है। और देखिए, यहाँ पर आने के बाद कुछ छुट-पुट सी भूख लगाई थी, क्योंकि काफ़ी लंबा हम लोग चल के आए थे। तो हमारी जो तशी है भाई, इनकी मम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और ये उम्र में ज़रूर कम है, पर ये भी काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी बना लेती हैं। तो यहाँ ये बना रही थी ब्रेड में चीज़ लगा के ब्रेड सैंडविच बना रही थी। उसके बाद इनने चीज़ घिस दिया था, तो मैं तो चीज़ नहीं खाती हूँ, सिंपल ही इनने मुझे एक ब्रेड ले जा कर दी थी, तो मैंने एक ब्रेड और टमाटो सॉस के साथ खाई थी। और यहाँ ये टोस्टर जो है इनका, सैंडविच मेकर है, उससे ये बना रही थी। तो चलिए, यहाँ की थोड़ी सी क्लिप यशी ने बना ली थी, और मैं और मेरी बहन बैठे हुए थे बगल वाले कमरे पर। और यहाँ आने के बाद तो बहुत आराम ही आराम रहता। आप लोग कहते हो ना दीदी आप बहुत काम करते हो, तो सच कहूँ, जब मैं अपनी बहनों के यहाँ जाती हूँ तो मेरी बहनें मुझसे कोई भी ऐसा काम नहीं कराती हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो। हाँ, अपने मन से अगर कर लो तो बात अलग है, पर उन लोग कभी नहीं कहती कि तुम ये काम करो या वो काम करो। इसके अलावा खाना पीना भी उन लोग खुद ही बना लेती हैं। अगर थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है मेरे से तो वो मैं कर देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर बैठ के खा रही थी मैं ब्रेड और टमाटो सॉस, और बहन सब्जी कट कर रही थी, क्योंकि ये बनाएगी अपने लिए दलिया। और इसके बाद मैं भी कपड़े चेंज कर लूँगी, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी, काफ़ी गर्मी थी। पर थोड़ा सा बारिश भी हुई थी शाम टाइम, उसका मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी। तो चलिए, यहाँ बनने लगा था इसका दलिया, और ये बना रही है मिक्स दलिया सब्जी डालकर। और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और सबसे हेल्दी भी होता है। तो बस थोड़ा बहुत एक एक कटोरी दलिया खा लेंगे और उसके बाद करेंगे आराम। और ये है मेरी बहन की किचन, एकदम जमी ठमी सी, साफ़ सुथरी सी। और यही फ़र्क होता है थोड़ा सा गांव और शहर में, क्योंकि हमारी जो किचन है वो तो आप लोग देखते हैं, और अगर भगवान चाहेगा तो मेरी भी जल्दी से जल्दी ही बन जाएगी। बन तो अब तक जाती, पर पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा भगवान देर हो रही है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। और इन लोगों की यहाँ चल रही है मस्ती। और यशी का है 21 तारीख को पेपर, और ये दोनों लगी हैं बढ़िया गप्पों में। और रूम की जो है हालत इन लोगों ने इतनी ख़राब कर रखी है, तो वही मैं इन लोग को डांट रही थी कि सबसे पहले तुम लोग ये सब चादर वादर साफ़ करो, इकट्ठे करो। तो इन लोग लगी हुई हैं मस्ती में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।